हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। ठीक है, पूरा फॉर्म आप अपने स्मार्टफोन से भर पाओगे और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो हम सॉर्ट आउट करके देंगे। ठीक है, कोई भी समस्या हो, जैसे आपको फोटो अपलोड करना हो, ठीक है, उस फोटो को रिसाइज करना हो, पीडीएफ बनाना हो, पीडीएफ को अपलोड करना हो, या कोई चीज़ ऐसा हो जो ना समझ में आओ उसमें क्या बनना चाहिए, सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम कोई भी डाउट छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और इसी प्रकार का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़ना है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखो कैसे फॉर्म फिल करना है सब आपको बताया जाएगा। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखाएं हैं। देखो, इसके बारे में शॉर्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, सिविल हेल्प। ठीक है, ये सिविल हेल्प का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आएंगे, इसके बारे में देखो सारा डिटेल आपको मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पे विजिट करोगे, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल पहले से आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे बीएसएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 है, ऑनलाइन फोर 3,588 पोस्ट के लिए ये आपका वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे आओगे, देखो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आप देख सकते हो। लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 26 जुलाई को। ठीक है, और 24 अगस्त इसका लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह आपको बताई जाएंगी, भेजी जाएंगी। कांस्टेबल ट्रेड्समैन में मेल के लिए कितनी वैकेंसी है, फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी केवल 10th पास होना चाहिए। ठीक है, विद ITI इन रिकॉग्नाइज रिलेवेंट फील्ड करने मतलब। ठीक है, इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, टोटल सिलेक्शन प्रोसेस सेम वही है। फिर PST होगा, PET होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। मतलब ये सब सारा प्रोसेस आपका रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न वगैरह आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो। नोटिफिकेशन देख अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट आकर अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, आप उस वेबसाइट पे आ जाओगे। ठीक है, इसके बाद डाउनलोड नोटिफिकेशन करने के लिए आप यहाँ पर आओगे और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आओगे, आप इसको आराम से पढ़ लेना, इसके बारे में देखो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि हमको फॉर्म कैसे फिल करना है। देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए वहाँ से जैसे मैंने बताया उसी लिंक से आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद देखो आपको सिंपल सा सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल आपको क्या होगा, यहाँ पर देखो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहले हम अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे। ठीक है, इसमें देखो हम क्या करेंगे, सिंपल सा अभी हम फर्स्ट स्टेज में है। ठीक है, इसमें देखो प्रत्याशी का नाम, कैंडिडेट का नेम जो भी है हम इसमें देंगे, लेकिन आपका जो भी नाम होगा वो अपने क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार जो भी आपका नाम है वही देंगे। ठीक है, फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे, फिर अपना ईमेल आईडी देंगे। इन दोनों देने के बाद फिर जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर दोनों पर एक OTP जाएगा। फिर उन दोनों को OTP को यहाँ पर फिल करके फिर यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद फिर देखो नीचे आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, फिर वहाँ पर आप क्लिक करोगे। देखो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको देखो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो बाकी सारी चीज़ें आपको फिल करना है। जैसे अब देखो आपको आइडेंटिटी डिटेल्स देना है। जैसे आधार कार्ड प्रिफरेबली, मतलब आधार कार्ड, इसमें अपना आधार कार्ड का डिटेल देना है। ठीक है, आधार कार्ड, इसमें आधार कार्ड नंबर अपना पूरा देंगे। ठीक है, इसके बाद आइडेंटिटी टाइप, कोई एक आइडेंटिटी टाइप में कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ से चूज़ करोगे। जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, DL हो गया, ठीक है, पासपोर्ट हो गया, जैसा भी हो गया आप उस हिसाब से आप उस डॉक्यूमेंट को चूज़ करोगे, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर दोगे। ठीक है, जैसे आप आधार भी चूज़ कर सकते हो, तो आधार को यहाँ पर चूज़ करके यहाँ पर आधार नंबर दोबारा से दे देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे आओगे, अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे। इसमें फिर अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सेम वही चीज़ रहने वाला है। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देंगे। ठीक है, फिर अपना जो भी आपका एज हुआ अपना एज देंगे। ठीक है, इसके बाद नेशनलिटी अपना सेलेक्ट करेंगे, इंडियन हो क्या हो। ठीक है, इसके बाद फादर्स का नेम यहाँ पर देंगे, फिर अपना मदर्स का नेम, माता का नाम देंगे यहाँ पर। फिर कोई स्थायी शरीर पर कोई पहचान चिन्ह, जैसे कट मार्क ऑन फुट है, जैसे आपके शरीर पर कोई विजिबल मार्क हो, जैसे कोई जले का निशान हो, कट का निशान हो। ठीक है, ऐसा कोई भी निशान हो, तिल का निशान हो, जैसे अमोल मार्क ऑन राइट चिक। ठीक है, आपके दाहिने गाल पर कोई तिल का निशान है, या कट मार्क ऑन राइट हैंड, आपके दाहिने हाथ पर कोई कट का निशान है। ठीक है, कट का निशान है या जले का मार्क है। ठीक है, कुछ भी हो आप अपने हिसाब से एक मार्क यहाँ पर दोगे। ठीक है, सपोज आपके शरीर पर कोई मार्क नहीं है तो आप सीधे लिख दो नो मार्क। ठीक है, NO मार्क लिख दो। फिर यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फिर अपना वैवाहिक स्थिति, ठीक है, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे चूज़ करेंगे। मैरिड हो अनमैरिड क्या हो उसको यहाँ से आप अपना चूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए आपको अपना डोमिसाइल चूज़ करना है। ठीक है, डोमिसाइल आपको चूज़ करना है, तो इसमें आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप यस फिल करोगे। ठीक है, फिर डोमिसाइल इशूइंग डेट, जो भी सर्टिफिकेट हुआ है उसका इशूइंग डेट क्या है उस पर लिखा होता है। ठीक है, आप वो दे दोगे। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, जो भी सर्टिफिकेट नंबर है अपना पूरा सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर देखो नीचे आएंगे बाद फिर अपना कैटेगरी रिजर्वेशन, किस कैटेगरी से हो सब कुछ आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे अपना रिलीजन आप यहाँ चूज़ करोगे, जिस भी रिलीजन को। ठीक है, फिर अपना कैटेगरी चूज़ करोगे, हिंदू रिलीजन में किस कैटेगरी में आते हो। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित है। ठीक है, यदि अभी आप यहाँ पे OBC चूज़ करते हो तो यहाँ पर देखो NCL के बारे में पूछा जाएगा। यदि आप OBC NCL हो तो आप यस फिल करोगे, नहीं तो नो फिल करोगे। ठीक है, या तो यदि आप कैटेगरी आप SC ST चूज़ कर सकते हो कर दोगे तो आपके लिए कुछ और टैब खुलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखो क्या है, इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट नंबर, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है, जाति प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर देंगे। ठीक है, फिर जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले राज्य का नाम, किस राज्य के द्वारा जारी हुआ है उस राज्य का नाम यहाँ पर देंगे। ठीक है, प्रमाण
पत्र जारी करने वाला जिला जिस डिस्ट्रिक्ट से जारी आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसका नाम यहाँ पे आप दोगे, ठीक है। इसके बाद किसके द्वारा जारी किया गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया, तहसीलदार हो गया, ठीक है, उस पर लिखा होता है तो आप उस हिसाब से अपना चूज़ करेंगे वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि किस डेट को इशू हुआ था उसका इशू डेट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर भर्ती का तारीख, मोड ऑफ रिटायरमेंट, फिर यहाँ से देखो आओगे अपना, फिर भर्ती का तरीका मतलब मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब किस तरीके से आप जो मतलब कि सिलेक्शन यहाँ पे ले रहे हो, भर्ती हो रहे हो, उसको यहाँ पे चूज़ करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, इसके बाद देखो विकलांगता के बारे में आपसे पूछा गया, जैसे क्या आप डिफरेंशियली अनडिसेबल पर्सन, यदि आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ येस फिल करेंगे, ठीक है। यदि आप एक्स सर्विस मैन है तो आप येस फिल करेंगे, उसका फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह उसका डाटा देना पड़ सकता है, आप वहाँ पर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, यदि आप डिपार्टमेंटल कर्मचारी हैं पहले से, ठीक है, तो आप यहाँ पे येस फिल करेंगे, फिर किस डिपार्टमेंट में कहाँ है उसका पूरा डाटा यहाँ पर नीचे देंगे, ठीक है। उतना कुछ करने के बाद देखो आप सीधे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको अपना पूरा एड्रेस डिटेल देना पड़ेगा, जैसे अपना परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है पूरा सब कुछ अपना पूरा डेटा यहाँ पर देंगे, ठीक है। पूरा एड्रेस दे दिया, इसके बाद फिर अपना पिन कोड दे देंगे, जो भी आपका पिन कोड है वो दे दिया, फिर अपना स्टेट दे दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट दे दिया, फिर गांव या शहर दे दिया, फिर पुलिस स्टेशन आपका क्या है, फिर आपका डाकघर क्या है, फिर आपका तहसील क्या है, इतना दे दिया, ठीक है। इसके बाद फिर उसको फिल करके आप सेव नेक्स्ट करोगे। उसके बाद फिर देखो नीचे ऑप्शन आपके पास आ जाएगा कि डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे येस फिल करेंगे। डू यू हैव स्पोर्ट्स अचीवमेंट, यदि आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट है तो यहाँ पे येस फिल करेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट गेम ऑन, मतलब किस खेल की उपलब्धि में है, यहाँ पर उसमें चूज सकते हो, मतलब चूज करोगे कि किस खेल में आपको स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, ठीक है। फिर हाईएस्ट स्पोर्ट अचीवमेंट लेवल 1, ठीक है, इसमें खेल का स्तर है यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट लेवल 2, इसमें फिर वही चूज करेंगे, ठीक है। हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट लेवल 2, ठीक है। इसी तरह से अपना स्पोर्ट्स लेवल में यदि है तो आप येस फिल करोगे, फिर उसका अचीवमेंट लेवल आप चूज़ करोगे। इसके बाद देखो आपको अपना फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, जैसे आपकी हाइट कितनी है, आपका चेस्ट कितना है मेल होने के लिए, आपका वेट कितना है, ये सब अपना पूरा बनना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो आपसे वही पूछा गया कि आपके खिलाफ कोई कोर्ट की कार्रवाई वगैरह हो तो कुछ नहीं है, वही सब पूछा गया, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो आप ऐसे फिल करेंगे, ठीक है। इस कम्युनल या गुजरात रिवोट, ठीक है, इसके ठीक है, तो वही आप क्रिमिनल या गुजरात रिवोट मतलब दंगों में आप शामिल थे तो आप ऐसे फिल करेंगे, ठीक है। इस कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1/1/1980 टू 30/12/1989, तो यदि आप इस पीरियड के अंतर्गत यदि आप JNK के जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल मतलब निवासी रह चुके हो तो आप यहाँ से यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद सिंपल आप आओगे नीचे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, जैसे अब देखो योग्यता का प्रकार, सबसे पहले हम अपना टेंथ का डिटेल देंगे, ठीक है। हाई स्कूल का अपना डिटेल देंगे, ठीक है। तो सर्टिफिकेट हाई स्कूल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सर्टिफिकेट नंबर दे दिया, ईयर दे दिया, किस वर्ष में हम पास हुए थे, ठीक है, पासिंग ईयर दे दिया, ठीक है। स्टेट दे दिया, ठीक, किस स्टेट से किया और किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से किया, ठीक है। इसके बाद इसको फिर आप क्या करोगे, ऐड पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। ऐड पे क्लिक करोगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखो क्या है, इसके बाद देखो आपके पास यदि कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। आर यू एम्प्लॉयड, यदि आप एम्प्लॉयड है आप यस फिल करते हो तो उसमें पूरा सब कुछ दोगे, ठीक है, कि कौन सा एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, एक्सपीरियंस टाइप कौन सा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टाइप कौन सा था, ठीक है। इसमें पूरा अपने एम्प्लॉयमेंट का पूरा डिटेल देंगे कि आपने कब से कब तक किस पद पर आपने पूरा काम किया था, उसका आप सब कुछ किस विभाग में अपने डिपार्टमेंट वगैरह का सब कुछ नाम यहाँ पे अपना देके पूरा यहाँ पे फिल कर देंगे, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो। यदि नहीं है तो सिंपल आप यहाँ पर नो फिल कर दो, ये सब सारा ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। फिर नीचे से आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अब देखिए आप यहाँ पे देखो आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वाला अपलोड करना है, ठीक है। अब कैसे अपलोड करना है उसका फॉर्मेट आप समझो, लोगों को थोड़ा सा दिक्कत यहीं पर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखो सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है कि आपको क्या है, जैसे यहाँ पे देखो अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर इसी प्रकार से मैट्रिक या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। फिर ITI का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ठीक है। इसी प्रकार देखो फिर आओगे नीचे, फिर अपना सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है। इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट यदि आपके पास कोई है तो उसका आप यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, ठीक है। अब देखो अपलोड करने के लिए देखो दो चीज़ें, सपोज जैसे हमारे पास फोटो है, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है या कोई भी फोटोग्राफ है, उसका हमने फोटो क्लिक किया, कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखो इसका साइज जो हो सकता है, देखो इसमें हमने सब कुछ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने गैलरी में सेव कर लिया, लेकिन हो सकता है कि इसका साइज जितना उसे मांगा है उतना ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने देखो यहाँ पर बोल रखा है क्या कि फोटो जो होना चाहिए 30 से 100 के बीच होना चाहिए, ठीक है जी, और सिग्नेचर होना चाहिए 20 से 50 के बीच होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन या कास्ट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए 30 से 100 के बीच होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट शुड बी इन JPG, अच्छा मतलब इन सब का जो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, JPG हो या JPEG हो,
जेपीईजी हो या पीएनजी हो या पीडीएफ फॉर्मेट ओनली चलेगा। कहने का मतलब ये हुआ, देखो आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ या सिग्नेचर को आप डायरेक्ट फोटो में अपलोड कर देना। दूसरा चीज़, आप बाकी जो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट बचे, ठीक है, उसका फोटो क्लिक कर लेना, उसको एक बार जेपीजी में अपलोड करके देखना। यदि जेपीजी में अपलोड नहीं हुआ, एरर बता रहा है, तो आप उसे डॉक्यूमेंट मतलब कि उसे पीडीएफ में बनाकर अपलोड करोगे तो आपका आराम से अपलोड हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दो समस्या। पहला चीज़, यदि हमारा यह है, अब हम इसके यदि हमारे इसको साइज, सपोज जैसे मोबाइल से फोटो क्लिक करेंगे तो इसका साइज जो होगा 300 KB या 575 KB ऐसे करके कुछ आएगा, मतलब बड़ा साइज आएगा। अब इस बड़े साइज को हमको कम करना है, कैसे करेंगे उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। फिर आगे चल के हमारे पास एक समस्या आएगी कि यदि ये जेपीजी मतलब फोटो से नहीं अपलोड होगा तो हमको इसको पीडीएफ बनाना पड़ेगा। अब ये पीडीएफ हम कैसे बनाएं, मतलब हमको दो चीज़ सीखना है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटो के साइज को कैसे कम करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि पीडीएफ कैसे बनाएंगे। ठीक है। इसके लिए देखिए आपको प्ले स्टोर पर आना है और आपको सर्च करना है कि इमेज साइज रिड्यूसर। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है, देखो इमेज साइज रिड्यूसर आप जैसे ही सर्च करोगे प्ले स्टोर पर आने के बाद देखो आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे। ठीक है। इसमें से आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अगर मैं प्रेफरेंस दूँ तो मैं इमेज के देखो तौर पे मैं सपोज जैसे मैं इसको इंस्टॉल कर लिया। ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लिया। इसके फीचर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो आओगे, इस पर देखो आओगे, इसके फीचर के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर देखो ऐसे क्लिक करोगे। ठीक है। ये आपका इमेज खुल गया। अब इसमें देखो चूज़ फोटो वाले पे जाओगे, अपना फोटो चूज़ करोगे, फिर आपको जो भी फोटो का गैलरी से ये सेव हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर देखो यहाँ पर आओगे, अपना साइज लिखोगे, जितना भी साइज चाहते हो। जैसे हमको 100 KB मैक्सिमम था तो यहाँ पर हमने 100 लिख दिया। फिर MB को हमने KB में सेलेक्ट करके फिर कंप्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी ये इमेज होगा जो हमने अपलोड किया है, जो कि करीब 500 KB में था, वो 100 KB में कंप्रेस होकर आराम से सेव हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम मतलब हम अपना जहाँ भी जितना भी इसी प्रकार से हम अपना पासपोर्ट साइज भी फोटो भी कम करेंगे और हम अपना इमेज जो होगा सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर के भी हम उसी प्रकार से अब हम उसे रिसाइज करेंगे। रिसाइज करने के बाद फिर यहाँ पर आओगे, अपलोड करके अपलोड वाले सेक्शन पे यहाँ पर भी इसको भी अपलोड करोगे और यहाँ पर भी देखो आप इसे अपलोड करोगे। ठीक है। अब ये दोनों तो हमारा हो गया। जो बाकी सारी चीज़ें बची, जैसे क्लास 10 का सर्टिफिकेट हो गया, ITI का सर्टिफिकेट हो गया, बाकी सारी चीज़ें हैं, उसका फोटो हम कैसे अपलोड करें। मतलब कि फोटो अपलोड करके एक बार देखेंगे जेपीजी, तो यहाँ पर देखो लिखा है कि जेपीजी होगा या जेपीईजी होगा या पीएनजी होगा या पीडीएफ होगा। मतलब कि यदि मोबाइल से फोटो क्लिक करके अपलोड करोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे केस में मतलब देखने को मिल रहा है कि एरर आ रहा है। ठीक है। तो आप इसका आराम से पीडीएफ बना लो। पीडीएफ आप कैसे बनेगा, इसके लिए देखो आपको सिंपल गूगल पे जाना है। देखो गूगल पे आने के बाद अब देखो सिंपल यहाँ से सर्च करोगे। ठीक है। यहाँ पर आओगे, सर्च करोगे जेपीजी टू पीडीएफ। जेपीजी टू पीडीएफ सर्च करते ही देखो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। सपोज हम जैसे पहले वेबसाइट मिली, हम इसी पे क्लिक करेंगे। ठीक है। हम इसी पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारे साथ कुछ ऐसा साइट खुलेगा। ठीक है। अब देखो ये हमारा खुला है। इसमें देखो क्या करोगे, सेलेक्ट इमेज वाले पे जाकर जो भी आपका इमेज होगा उसको आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करते ही आप अपने गैलरी में चले जाओगे। गैलरी में जाने के बाद फिर आप उस इमेज को सेलेक्ट करोगे। ठीक है। इसके बाद फिर देखो आपको नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दीजिएगा कन्वर्ट टू पीडीएफ। ठीक है। कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करते ही आपका जो भी इमेज होगा वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको डाउनलोड वहाँ से कर लेना है। वो आपके क्रोम में, जैसे क्रोम खोलोगे तो ये वाला ऑप्शन दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके फिर डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाओगे, यहाँ से वहीं पे आपको ये पीडीएफ मिलेगा। ठीक है। इसके बाद फिर देखो इसी प्रकार से अपना जितना भी सारा इमेज है, आप सभी इमेज को आप अपना पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे। इसके बाद फिर आ जाओगे वहाँ पर वापस। यहाँ से वापस आने के बाद देखो आप अपने सभी इमेज को आराम से यहाँ पर अपलोड करोगे। ठीक है। अपलोड कर दोगे, गारंटी है कि अपलोड हो जाएगा। ठीक है। अगर फिर भी कोई एरर वगैरह आ रहा है तो कमेंट में हमसे पूछना, उसका भी इलाज हम आपको बताएंगे। ठीक है। इसके बाद फिर आप सीधे नीचे से आके सेव करोगे। ठीक है। तो इसी प्रकार देखो सब कुछ अपना अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद फिर देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद फिर 7 पर क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिख जाएगा। इसमें देखो सारी चीज़ आपको दी हुई है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आएगा प्रोफाइल अपडेटेड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब कि आपका जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो आओगे अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करोगे। ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं अब जो नई भर्ती है, ये देखो एप्लीकेशन हिस्ट्री, अब तक आपने जो पहले फॉर्म भरा है सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। हमको नया फॉर्म भरा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर बीएसएफ की जितनी भी करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग है वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है। जैसे करंट में अभी आपका देखो दो चला है। पहला जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन वाला आपका चला है, दूसरा चीज़ क्या है कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाला चला है। ठीक है। दो चीज़ें भर्ती चली है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई हो, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, आप दोनों को आगे क्लिक करके उसे फिल कर सकते हो। ठीक है। अब ये मान के चले आप चूँकि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होंगे। ठीक है। तो स्पोर्ट्स पर्सन वाला हम अभी रहने देते हैं, हम इसको मानकर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आगे फिर देखो आओगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप इस वाले पोस्ट के लिए आप इसे अप्लाई करोगे। ठीक है। इसके बाद फिर देखो यहाँ पे आओगे, फिर अपना पोस्ट सिलेक्शन करोगे। जो भी आपका पोस्ट है यहाँ से अपना पोस्ट सिलेक्ट करोगे। अब देखिए ये आपको ऊपर है। ठीक है। ये आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, देखना है किसमें कितनी वैकेंसी है, किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और आप किसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है। तो जिस भी चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो, आप उस हिसाब से अपने हिसाब से उस पोस्ट को यहाँ पे आप चूज़ करेंगे। ठीक है। चूज़ करने के बाद फिर देखो आप 7 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे आकर 7 पे क्लिक करेंगे कि यहाँ से आप जिस भी पोस्ट को चूज़ करेंगे। ठीक है। उसके हिसाब से देखो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। जैसे जो भी हम सपोज हमने कारपेंटर यहाँ पे हमने चूज़ किया है, इसके लिए क्या है मैट्रिकुलेशन चाहिए, आप यहाँ पे यस फिल करोगे। ठीक है।
2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके आप उसको फिल कराओगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। यदि आपके पास 1 ईयर सर्टिफिकेट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, आप इसको चूज़ करोगे, ठीक है। इनमें से जो भी है आप उसको यहाँ पर चूज़ करेंगे। इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, फिर अपना फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह सब कुछ अपने यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पे देखो अपना फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। जैसे आप जिस कैटेगरी से हो, आपकी हाइट कितनी है, आपका चेस्ट कितना है, ठीक है, आपका वेट कितना है, सब कुछ यहाँ पर अपना फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, नीचे आने के बाद देखो अपना ट्रेड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपका ट्रेड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर देखो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से अपलोड करोगे। उसी प्रकार देखो नीचे आओगे, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको भी आप यहाँ पे अपलोड करोगे। इसके बाद देखो आप सेंटर का प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। जो भी टुडेस डेट, ठीक है, ये आपका जो आज का डेट यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। सेंटर का प्रेफरेंस, ठीक है, सेंटर का प्रेफरेंस देखो क्या है, यहाँ पर इन दोनों से अपना सेंटर का प्रेफरेंस चूज़ करोगे, ठीक है। फिर सेंटर की प्राथमिकता, सेंटर का प्रेफरेंस आप यहाँ पर उसको चूज़ करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, आपका जो भी आपको फी डिटेल आपको जितना भी पे करना है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद फिर क्या, पेमेंट गेटवे, आप जैसे भी चाहो, HDFC हो गया, HDFC का ही है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद फिर आओगे सीधे पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। पेमेंट गेटवे खुलते ही आप आराम से जैसे भी चाहो, कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, आप जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट करोगे जितना भी आपका है। पेमेंट करते ही आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने फॉर्म के प्रिंट आउट को निकलवा के आराम से रख सकते हो। फिर आप इसको आगे भी जहाँ भी जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसे आराम से आप यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई BSF ट्रेड्समैन का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें, ठीक है। BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें। तो अपनी तरफ से मैंने हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास कर दिया है, हर एक चीज़ को बताने का प्रयास कर दिया है। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो, जो चीज़ आपको ना समझ में आई हो, कोई ऐसा चीज़ जो रह गया हो, या मैंने ऊपर से ही बता दिया हो, ठीक है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। गलत नहीं बनना है, सही बनना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसलिए हमसे जुड़ना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए गुड लक।